जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हुआ है। तो आज जितने भी शिफ्ट हुआ है, 2 शिफ्ट हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं हम एक एक करके अच्छे से डिटेल देखेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न है ओरिजिनल प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था खुशवंत सिंह। इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। टू पाकिस्तान पुस्तक लेखक खुशवंत सिंह द्वारा रचित एक उपन्यास है। 1956 में प्रकाशित इस उपन्यास में 1947 के भारत विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। इस उपन्यास पर और इसी नाम से 1988 में एक फिल्म भी बनी है। काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कर्नाटक ने मेघालय को फाइनल में हराकर संतोष ट्रॉफी 2023 जीता। तो इसका राइट आंसर आपको देना था कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। के नारायण की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक में मालगुडी के काल्पनिक शहर की कहानियां हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मालगुडी डेज। कौन? मालगुडी डेज। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 14 से 18। यह आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत को प्राप्त करना, स्वच्छता और सैनिटेशन में सुधार करना। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा कौन सा पौधा है जो लाल रंग का होता है? इसमें आपको ऑप्शन पे टिक मारना था। हम पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। पाइनोसेटिया जो लाल पत्ती के लिए होता है, समझो फ्रेंड्स, या हिबिस्कस या क्रोटन। आपके ऑप्शन में देखिए कि कौन सा था। जिसमें ये तीनों में मिल जाए वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए कि तीनों में से आपके ऑप्शन में कौन था जिसमें यह मिल जाए वो आपका राइट आंसर होता है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। पौधे लाल रंग के होते हैं जैसे कि लाल गुलाब, लाल क्रोटन और लाल मैपल। लाल रंग पौधे में एंथोसाइनिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में प्रतिलेखन का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डीएनए के एक रज्जुक से आरएनए के एक रज्जुक की प्रतिलिपि बनाना। समझे फ्रेंड्स, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं अपने जीन में आनुवांशिक निर्देशों को पढ़ता है या व्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर का था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुंबई। या इस प्रश्न को इस तरह पूछा था, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली, इन शहरों में सबसे अधिक जनसंख्या किस में था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुंबई। समझे फ्रेंड्स, दोनों में मुंबई आंसर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होता मुंबई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा कला का उद्धार किस शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मथुरा कला का उद्धार कुशासन शासक कनिष्क के शासन काल में हुआ था। शासन काल पूछ रहा है तो कनिष्क। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। कनिष्क के शासन काल में मथुरा कला का बहुत विकास हुआ और यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इस दौरान मथुरा कला में बुद्ध, यक्ष, याचनी, शैव और वैष्णव देवताओं की मूर्ति बनाई गई। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाबहार बंदरगाह कहाँ है और किस व्यापार के लिए बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्व में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। समझे फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर होता है। यह बंदरगाह भारत को ईरान और व्यापक क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों द्वारा पहुंच प्रदान करता है। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा कला में मूर्ति किसकी बनी हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मथुरा कला में बुद्ध, बौद्धि अस्तत्व, जैन तीर्थकल और हिंदू देवताओं की मूर्ति बनाई गई। विशेष रूप से लाल बलुआ पत्थर के बने होते थे। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 के अनुसार भारत का एकमात्र तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 23 सितंबर 2018 को। डिटेल से देख लेते हैं। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुभारंभ झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मिल्की वे जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं के सबसे निकट स्थित सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मंगल ग्रह को, दैट मीन्स मार्स ग्रह को कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा था ब्रिक्स का फुल फॉर्म, समझे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आपको देना था से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये आपका राइट आंसर होता है, समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से कौन सा म्यूजिक संगीत है? समझे फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन दिया था, कुचिपुड़ी, गरबा, भांगड़ा और हिंदुस्तानी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था हिंदुस्तानी संगीत, समझे? यह उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत का प्रमुख रूप है। इसमें ख्याल, ठुमरी, दुपरद आदि शैली आती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होता हिंदुस्तानी, समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को कौन से रंग का मेडल दिया जाता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो सोने का रंग का होता है, समझो फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के इलाज करने वाले डॉक्टरों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बाल रोग विशेषज्ञ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन, समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूत्री मेधा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक थे, समझे फ्रेंड्स? वे भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे। वर्ष 1889 में सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के लिए मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ अभियान का प्रारंभ किया था, समझे फ्रेंड्स? मिडनाइट चिल्ड्रंस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अस्पृश्यता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अनटचएबिलिटी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राइट टू इक्वलिटी। ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, हिंदी में क्या कहते हैं? विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पोंगल भारत के किस राज्य का फसल उत्सव है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, बहना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मध्य प्रदेश। डिटेल से देखते हैं, 10 जून 2023 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस क्षेत्र में जनसंख्या निवास अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गंगा का मैदान क्षेत्र या तो जेनेटिक प्लेन, समझे फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स जिसे हम खुशहाली सूचकांक कहते हैं कैसे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना, उससे पूछा जाता है कि वे अपने जीवन को 0 से 10 में कितना संतुष्ट मानते हैं, फिर उपरोक्त 6 कारकों के अनुसार औसत स्कोर बनता है। तो ये आपका राइट आंसर होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किस अनुसूची में हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7वीं अनुसूची। ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्ञानेश कुमार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न था अमीबा भोजन को ग्रहण करने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्यूडोपोडिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी को लागू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एक देश एक कर एक बाजार की नीति को लागू करना था, समझो फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसे क्यों बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विकासशील देशों के हितों की रक्षा, वैश्विक मंच पर विकसित देशों को दबाव को संतुलन करना या आर्थिक सहयोग बढ़ावा, आपस में व्यापार, निवेश और वित्तीय साझेदारी को बढ़ावा देना। ये आपका राइट आंसर होता है, समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजपूत राजाओं का है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चित्तौड़गढ़ का किला, समझे फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मीमांस हिंदू दर्शन की एक शाखा है जिसका संबंध वेदों की व्याख्या और कर्मकांडों के अनुष्ठान से है, समझो फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर यही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स थिंक टैंक परिषद बीटीटीसी का मुख्य काम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ब्रिक्स थिंक टैंक परिषद, जिसे हम बीटीटीसी कहते हैं, का मुख्य काम ब्रिक्स देशों के बीच अनुसंधान, विचारों के आदान प्रदान और नीतिगत सिफारिश को बढ़ावा देना, समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिकाएं जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्यूडोपोडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार कला का संबंध किस धर्म से? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं,
सफेद हाथियों के राज्य भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या देना था? पहले एक बार सुन लीजिए, सफेद हाथियों का राज्य किसी भी राज्य को नहीं बोला जाता है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। भारत में कुछ जगहों पर जैसे त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सफेद हाथी पाए जाते हैं, लेकिन किसी एक राज्य को सफेद हाथी का राज्य के रूप में नहीं कहा जाता है। तो जो आपके ये ऑप्शन में रहा होगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तो देख लीजिए कौन था, उसमें आपको टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो थाईलैंड आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टान, धातु और धूल से बने होते हैं। समझे, ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था एग्जामिनेशन का सही करेक्ट स्पेलिंग ढूंढ के बताना था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था EXAMINATION, ये आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टिक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वन हु इज नॉट श्योर अबाउट दैट एग्जिस्टेंस या गॉड। समझे, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अनिश्चित हो। समझे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जितना भी प्रश्न पूछा गया था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करता है। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।